प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना क्या होता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स और आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि भारत में कौन कौन से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें कि ये जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज के हिसाब से डिक्लेयर नहीं किए जाते, यानी इस तरीके से इनका डिक्लेरेशन नहीं होता कि भारत में कितने हैं या चीन में कितने हैं। इनका डिक्लेरेशन होता है नेचुरल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मान लो कंजर्वेशन इंटरनेशनल को रखता है कि पूरा का पूरा जो हिमालय रीजन है वो शामिल है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत। तो हिमालय पाकिस्तान में भी पड़ता है, भारत में भी पड़ता है, नेपाल में भी, भूटान में भी, चीन में भी, ठीक है ना। यानी कि ये पूरा एरिया एक ही है, लेकिन अब इसको भारत अपने एरिया में भी काउंट करेगा, चीन भी काउंट करेगा, नेपाल भी काउंट करेगा और भूटान भी काउंट करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि जो दुनिया में जितने भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उनमें से कितने के एरिया भारत में भी पड़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा हिमालयन रीजन। इसमें जो भारत का पूरा जो हिमालयन रीजन है वो है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। तो भारत का तो शामिल है ही, लेकिन इसमें पूरा का पूरा हिमालय शामिल है, यानी कि पाकिस्तान में जो हिमालय पड़ता है, तिब्बत में जो हिमालय पड़ता है, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार, इस पूरे एरिया में क्या है, हिमालय है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। तो इसमें जो भारत के अंतर्गत हिमालय आता है वो भी शामिल हो जाएगा। ओके, सो पहला जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में वो है जो हिमालयन रीजन। दूसरा इंडो बर्मा। इंडो बर्मा में क्या क्या शामिल है, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और दक्षिण चाइना, साउदर्न चाइना। और भारत का जो हिस्सा है वो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, बोले तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है ना। त्रिपुरा हो गया, इसके बाद असम हो गया, नागालैंड, मिजोरम, ये जो एरिया आते हैं वो किस में आते हैं, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट रीजन में। इसके अलावा अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहाँ पर आपको याद रखना है दो आइलैंड हैं, एक है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड और दूसरा है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो इंडो बर्मा हॉटस्पॉट रीजन में अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी कि उत्तर पूर्वी भारत का जो एरिया है वो शामिल है। तो ये है भारत का दूसरा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तीसरा समझते हैं, तीसरा है सुंडालैंड। सुंडालैंड में क्या क्या शामिल है समझ लो। भारत का जो निकोबार आइलैंड है वो शामिल है, इस वजह से इसको हम पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत में आता है। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये सारे के सारे जो आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं, सुंडालैंड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में। और इसमें हमारा भारत का जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो भी शामिल है। और चौथा है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। तो वेस्टर्न जो घाट हैं वो किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। इसके बाद साउथ में क्या पड़ता है, श्रीलंका, ठीक है। इसमें क्या है, पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट है वो शामिल होता है और श्रीलंका शामिल होता है। तो अगर आप देखोगे कि जो जितने भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है ना, जिनका एरिया भारत में पड़ता है, उसमें से जो वेस्टर्न घाट है और श्रीलंका, इसका मैक्सिमम एरिया भारत में पड़ता है और कुछ एरिया पड़ता है श्रीलंका में। लेकिन अगर बाकी जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, चाहे हिमालय रीजन का हो या फिर इंडो बर्मा रीजन हो या फिर ये जो क्या बोलते हैं सुंडालैंड रीजन हो, इसमें से जो दूसरे कंट्रीज हैं उनका एरिया ज़्यादा है, भारत का एरिया कुछ कम है। लेकिन अगर आपको याद रखना हो तो क्या याद रखना है, भारत का पहला बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंटायर हिमालयन रीजन, दूसरा है इंडो बर्मा रीजन जिसमें कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स शामिल होते हैं, तीसरा है सुंडालैंड और चौथा है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया।